मैंने आधी से ज़्यादा दुनिया देखी है, किसी एक बस के लिए ऐसी सड़कें कहीं नहीं देखी। ये पाकिस्तान चक्कर में क्या चला गया है कि दुनिया में हर जगह हर रोड पर एक बस लाइन होती है, उस पर एक बस चलती है, यानी सड़क की एक लाइन बस के लिए मुख्तस कर ली जाती है। ये जो मुख्तलिफ मेट्रोज़ पर पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए लगा दिए गए हैं, दुनिया ने ऐसी मेट्रोज़ की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की। गौर करने पर समझ आया कि जहाँ ट्रेन चलाई गई वहाँ अलहदा ट्रैक ज़रूर बछाया गया, मगर बस के लिए अलहदा ट्रैक की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। मैंने अपने हम सफ़र के सामने ये बात रखी तो उसने कहा कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कानून का एहतराम कोई नहीं करता। तरक्की याफ्ता दुनिया में जिस लाइन को बस लाइन करार दे दिया जाता है वहाँ फिर कोई गाड़ी नहीं जाती, मगर हम पाकिस्तानी कहाँ रुकने वाले हैं। सो इसी खौफ से अलहदा सड़कें बनाई गई हैं। मैंने कहा मैं ये बात नहीं मानता, हम मोटरवे का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं, वहाँ पाकिस्तानी पूरी तरह कानून का एहतराम करते हैं। जवाबन कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि जगह जगह कैमरे होते हैं, चालान किए जाते हैं। मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि अगर फ़िरोज़पुर रोड से शाहदरा तक एक सड़क की लाइन को बस लाइन करार दे दिया जाता और उसके ऊपर कैमरे लगा दिए जाते, तयशुदा बसों के अलावा जो भी गाड़ी इस लाइन पर जाती उसके घर चालान पहुंच जाता, तो कितने दिन इस सड़क पर कानून की पासदारी ना होती। यही 2-4 हफ्ते। इन कैमरों पर कितना खर्च आ जाता, इन मेट्रो से कई हज़ार गुना कम। मेरे हमसफ़र ने मेरी तवज्जो ऑरेंज ट्रेन की तरफ दिलाते हुए कहा कि इसकी तो तारीफ़ कर दो। मैंने कहा बेशक ट्रेन के लिए एक अलहदा ट्रैक की ज़रूरत होती है, मगर दुनिया में ज़्यादातर शहरों के अंदर चलने वाली ट्रेनें या तो अंडरग्राउंड हैं या फिर इनके ट्रैक सड़कों के ऊपर बिछाए गए हैं और इन्हें ट्राम कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे को बुरा नहीं समझता। मुझे तवक्का है कि इससे लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा, मगर इसे जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि जितने मेट्रो ट्रैक बनाए गए हैं इन्हें तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए खोल देना चाहिए, यानी कारों वगैरह के लिए। एक कार जिसने फ़िरोज़पुर रोड से मेट्रो ट्रैक पर जाना है वो शाहदरा जाकर उतरता है, उसे 1 या 200 रुपये टूल टैक्स भी देना पड़ेगा। वो तो खुशी खुशी देगा क्योंकि 1 घंटे का सफ़र उसने 15 मिनट में तय कर लेना है। यूँ ये जो अरबों रुपए ज़ाया किए गए हैं उनकी वापसी भी शुरू हो सकती है। दिल नहीं मानता, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये मेट्रो सिर्फ करप्शन के चक्कर में वजूद आई है, मगर करप्शन के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज अजीब रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान में करप्शन 2018 से 2019 में ज़्यादा हुई है। ये बहुत खौफनाक बात है क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो पिछले 1.5 साल करप्शन और करप्शन से बनाई गई रकम के वापसी पर मुर्तकज़ है, मगर करप्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इमरान खान को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जिसका हमेशा से यही नारा रहा है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान, और इस वक्त उसी पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो कभी करप्शन के खात्मे का नारा ही नहीं लगाया जाता था। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कई मामलात में पीटीआई की पॉलिसी अपना ली है, तो पीटीआई की हुकूमत में भी कुछ लोग इन्हीं पार्टियों के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। उस वक़्त सिर्फ एक शाहिद खाकान अब्बासी अकेले ऐसे फ़र्द के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौजूदा पॉलिसियों से इनहराफ का ऐलान किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि नून लीग के अंदर से भी शायद कोई पार्टी उठने वाली है जिसका यही नारा होगा, करप्शन से पाक पाकिस्तान। आम ख्याल यही पाया जाता है कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद करप्शन के रेट्स बढ़ गए हैं। अगरचे इमरान खान ने चंद दिन पहले ये कहा था कि हुकूमत करप्शन के ख़िलाफ़ कोई समझौता नहीं करेगी। मुल्की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। वाइट कॉलर क्राइम के ख़िलाफ़ अदारों के इस्ताद और मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, मगर अभी तक मजमूई तौर पर नताइज बेहतर नहीं आए। बेहतर नताइज जल्द से जल्द आने चाहिए। यही वक्त हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा।